हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग कौमार व्रत में नवजात शिशु परिचर्या में आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं नाल छेदन और नवजात शिशु मुख शोधन। इसके बाद आज हम लोग प्राण प्रत्यागमन विधि पढ़ेंगे। ये लंबा टॉपिक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए प्लीज़ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कहीं ना कहीं कभी कभी पेपर में 5 नंबर में डायरेक्ट पूछ लेता है या तो 15 नंबर में भी पूछ लेता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो प्राण प्रत्यागमन विधि, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, ठीक। प्राण प्रत्यागमन विधि मतलब कि प्राणों को वापिस आगमन करना, ठीक है, मतलब प्राणों को वापिस लाना। तो जब नवजात शिशु की डिलीवरी होती है, नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो उसे काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, तो वो थक जाता है ना, तो के लिए उसके प्राणों को वापिस लाया जाता है, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं प्राण प्रत्यागमन विधि, ठीक है। तो प्राण प्रत्यागमन विधि आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन नहीं किया है, आचार्य चरक ने इसका वर्णन किया है, ठीक है। तो प्राण प्रत्यागमन विधि आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन नहीं किया है, आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट ने इसका वर्णन किया है, ठीक है। तो ये इन्होंने श्लोक दिया हुआ है आचार्य चरक ने, ये काफ़ी बड़ा है, इसको हम लोग 2-2 लाइन में कवर करेंगे, ठीक है। तो आचार्य चरक क्या कहते हैं कि तस्यातु खल्व पराया प्राप्तनार्थे कर्माणि क्रियमाणे जात मात्रस्य एव कुमारस्य कारणे तानि कर्माणि भवन्ति, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि प्रसूता स्त्री की आपरा मतलब प्लेसेंटा गिरने के लिए कार्य करते हुए उत्पन्न होने के बाद कुमार के लिए निम्नलिखित कार्य करने चाहिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या कार्य, तद्यथा अश्मनो संगठनम कर्णयोर्मूले शीतोदकेन उष्णोदकेन व मुख परिषेक तथा स क्लेश विहितान प्राणानाम पुनर्लभेत, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि 2 पत्थर के मतलब कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्लेसेंटा के गिरने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 2 पत्थर के टुकड़े लेकर बालक के कान के मूल में बजाना चाहिए, मतलब बालक के कान के पास बजाना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग मतलब कि यहाँ पे मंत्र का भी उच्चारण करते हैं, मंत्र भी कान में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद गर्म या शीतल जल से बालक के मुख पर सिंचन करना चाहिए। इन क्रियाओं से प्रसव में उत्पन्न कष्टों से पीड़ित बालक पुनः बलिष्ठ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब मतलब कि गर्म या ठंडे पानी से, ठीक है, उसके मुख को साफ करना चाहिए, ठीक। इसके बाद यदि बालक में चेष्टा का अभाव हो तो सीख से निर्मित, ठीक है, सीख से निर्मित सूप के द्वारा तब तक वायु करें जब तक कि श्वास प्रश्वास एवं अन्य चेष्टाएं सामान्य न हो जाए। तो अगर फिर भी इन सब कार्यों को, निम्नलिखित कार्यों को करने के बाद भी अगर बालक में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई चेष्टा नहीं कर रहा है, तो वो तब उसको सींक से निर्मित सूप के द्वारा वायु करें और तब तक करें जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद आचार्य सुश्रुत, उन्होंने तो वर्णन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि आचार्य सुश्रुत ने अतः जाता स्योल बम्पनीय, ठीक है, बप्पन, ठीक है। उन्होंने आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि आचार्य सुश्रुत ने जन्मोपरांत केवल जरायु हटाने का वर्णन किया, उन्होंने प्राण प्रत्यागमन विधि का वर्णन नहीं किया, ठीक। आचार्य भागवत ने क्या कहा है, उन्होंने अष्टांग संग्रह में वर्णन किया है इसका। तो वो क्या कहते हैं, देखते हैं कि बालक के उल्वकों सैंधव एवं घृत से साफ करने को कहा है, ठीक है। बालक के उल्वा को, ठीक है, उन्होंने बालक के उल्वा को सैंधव एवं घृत से साफ करने को कहा है, ठीक है। प्रसव क्लेश से पीड़ित बालक को बला तेल मले, ठीक है, मतलब कि उसको बला के तेल से मालिश करें उसकी हल्की सी। उसके बाद बालक के कर्णमूल पर पत्थर बजाने की बात कही है, ठीक है। इसके बाद अत्यंत संकुचित पथ से गर्भस्थ शिशु के निकलने से हुए कष्ट के कारण मूर्छित शिशु के लक्षण, अगर उसको डिलीवरी के टाइम भी काफ़ी कठिनाई होती है बेबी को, तो उसके जो मूर्छित शिशु है उसके कुछ लक्षण बताए हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि अति प्रबल मोह हो जाता है, ठीक है। क्लेशानुरूप रोदन से असमर्थ होता है, ठीक है, मतलब कि जो बेबी क्राई करता है वो नहीं कर रहा होता है, ठीक है। शरीर की धातुएं अव्यवस्थित होती हैं, ठीक है। इसके बाद कर वसन शयनात संसर्ग कृकच स्पर्श में, मतलब कि
हाथ वस्त्र शैया के स्पर्श को अरिवत अनुभव होना, मतलब कि उसको जब ये सब चीजें उसको टच होती है तो उसको कांटे जैसे चुभने की ऐसा अनुभव होता है। ठीक है। पुनः मृत्यु के कष्ट का अनुभव होना, उसको फिर से काफी पेन होता है। ठीक है। इन्हीं कष्टों से मुक्त होने के लिए प्राण प्रत्यागमन विधि आवश्यक है। ठीक है। उन्होंने कहा है कि ये सब कहा है। ठीक। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इन्हीं कष्टों से मुक्त होने के लिए प्राण प्रत्यागमन विधि आवश्यक है। ठीक है। इसके बाद प्राण प्रत्यागमन मॉडर्न में। ठीक है। प्राण प्रत्यागमन मॉडर्न वे से क्या कहते हैं, जो आजकल आधुनिक काल में। ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहा है कि उन्होंने कि जन्म के तुरंत बाद शीघ्रता से शिशु को सुखाकर गर्म स्थान पर ले जाएं। ठीक। मतलब कि तुरंत शिशु को सुखाकर गर्म स्थान पर ले जाएं। इससे क्या होता है कि जो बेबी होता है उसको हल्का वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है और बाहर थोड़ा ठंडा होता है, तो इसी वजह से उसको पूरा कवर कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद शिशु को पीठ के बल लेटाएं और सिर हल्का सा नीचे तथा चिकित्सक की तरफ हो। ठीक है। शिशु को पीठ के बल लेटाएं। ठीक है। और सिर हल्का सा नीचे, ठीक है, तथा चिकित्सक की तरफ हो। ठीक है। जो सर होता है वो उसके डॉक्टर की तरफ होना चाहिए। ठीक है। श्लेष्म चूसक मतलब कि मुख सकर आप लोग देख चुके हैं पहले वीडियो में, द्वारा पहले मुख की तथा फिर नाक की सफाई करें। ठीक है। इसके बाद अपगार स्कोर का अध्ययन 1-1 मिनट पर करें। ठीक है। उन्होंने अपगार स्कोर का अध्ययन कहा है। ठीक है। तो अपगार स्कोर क्यों कहा है? ठीक है। अपगार स्कोर अभी पढ़ते हैं क्या होता है। अगर अपगार स्कोर, ठीक है, 5 से 7 है तो मुख मास्क के द्वारा शिशु को ऑक्सीजन दें। ठीक है। और अगर अपगार स्कोर 3 से 4 के मध्य है तो लैरिंजोस्कोप का प्रयोग करते हुए गले की सफाई करें। लैरिंजोस्कोप आप लोग देख सकते हैं, ये होता है, फोटो में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। ये होता है। ठीक। उसके बाद यदि विभिन्न प्रयासों के पश्चात भी श्वसन नियमित न हो तथा शिशु की माता को पिथिडीन दी गई हो तो शिशु को नैलोक्सोन 0.1 mg पर kg बॉडी वेट की मात्रा से सूचीवेद से दें। ठीक है। तो पिथिडीन क्या करता है? ठीक है। तो माता को जो होता है, ये जो पिथिडीन होता है, ये क्या करता है, ये सिंथेटिक ओपियोइड होता है। ठीक है। ये एनाल्जेसिक होता है, पेन किलर होता है। ठीक। ये एनाल्जेसिक पेन किलर होता है। ठीक है। ये हर 10 मिनट में इफेक्ट कर देता है और इसका जो इफेक्ट होता है वो 3 से 4 घंटे तक रहता है। ठीक है। ये एनाल्जेसिक होता है, मतलब कि बॉडी को पेन को ढीला कर दे, डिलीवरी मतलब कि पेन को कम कर देता है। ठीक है। और डिलीवरी के टाइम इसको दिया जाता है ताकि मदर को, जो माता है, उसको पेन कम हो। इसका जो साइड इफेक्ट वो ये है कि रिस्पायरेटरी रेट जो होता है वो गिर जाता है। ठीक है। अब होता क्या है, ये तो मदर को दिया गया है, बट जब बेबी पेट में होता है मदर के, ठीक है, यूट्रस में होता है, तो उसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा के थ्रू जो ड्रग होता है वो शिशु तक पहुंच जाता है। तो जो ड्रग की मात्रा होती है वो शिशु तक पहुंच जाती है। तो पेथिडीन एक तरह से शिशु पर भी कार्य करता है। तो उससे मतलब कि उसका एंटीडोट जो होता है, ठीक है, उसके एंटीडोट के रूप में नैलोक्सोन दी जाती है शिशु को। ठीक है। और नैलोक्सोन क्या होता है? नैलोक्सोन ये होता है एंटागोनिस्ट टू ओपियोइड होता है। ठीक है। ठीक है। ये क्या करता है, ये हार्ट रेट मतलब कि ब्रैकीकार्डिया, ठीक है, अगर उसका हार्ट रेट डाउन है, ठीक है, तो उसमें 0.1 mg पर बॉडी वेट के हिसाब से देना चाहिए। ठीक है। पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देना चाहिए। ठीक है। और बट एक नॉर्मल है, ठीक है, अगर नॉर्मल है हार्ट रेट, अगर ब्रैकीकार्डिया है और सांस कम है, दोनों चीजें अगर कम है तो उसको 0.01 mg पर kg बॉडी वेट। बट अगर ब्रैकीकार्डिया नहीं है, सिर्फ सांस कम है, तो 0.01 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देना चाहिए। ये बात याद रखिएगा कि अगर रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट दोनों कम है तो 0.01 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दें। बट अगर दोनों चीजें कम नहीं है, मतलब कि सिर्फ ब्रैकीकार्डिया नहीं है और रेस्पिरेटरी रेट उसका कम है, तो ये चीज, ये वाला पॉइंट, ये वाली मात्रा दें। ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक। तो ये पेथिडीन वाला आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं, यदि स्कोर 0 और 2 के मध्य हो, ठीक है, अगर स्कोर 0 और 2 के मध्य हो तो और उपर्युक्त अवस्था में कोई सुधार ना हो रहा हो, तब इंक्यूबेशन ट्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। इंक्यूबेशन ट्यूब क्या होती है? ठीक है। इंक्यूबेशन इंडोट्रैकियल ट्यूब होती है। ठीक है। इन इट लेंथ और
यदि 0 से 2 के मध्य हो, ठीक है, और उपरयुक्त अवस्था में कोई सुधार ना हो रहा हो, तब इंक्यूबेशन ट्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए। इंक्यूबेशन ट्यूब क्या होती है? इंक्यूबेशन ट्यूब होती है एंडोट्रैकियल ट्यूब, ठीक है। ये आप सब देख सकते हैं कि फोटो में ऐसी नजर आती है, ठीक है। और जो इसकी लेंथ होती है जो डिपेंड ऑन द चाइल्ड वेट के हिसाब से डिपेंड करती है, ठीक है। तो चाइल्ड वेट, यदि शिशु का भार 3 किलो से कम हो, मतलब 3 किलो से ज़्यादा हो, 3 किलो से ज़्यादा हो, तो ये 3.5 mm की होती है, ठीक है। यदि 2 से 3 kg के बीच हो तो ये 3 mm की होती है, और यदि ये 1 kg का हो, ठीक है, तो ये 2 mm की होती है, ठीक है। इसमें जो इसके बाद औषधि प्रयोग, ठीक है। औषधि कौन कौन सी प्रयोग करते हैं? इसमें एड्रेनलिन होती है, एड्रेनलिन दी जाती है, ठीक है। यदि हार्ट बीट 60 पर मिनट से कम हो, ठीक है, इस परिस्थिति में एड्रेनलिन का आईवी या इंट्यूबेशन ट्यूब के द्वारा दे सकते हैं, ठीक है। इसको आईवी या इंट्यूबेशन ट्यूब के द्वारा दिया जाता है, ठीक। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट 7.5% सॉल्यूशन में, यदि हार्ट बीट नॉर्मल ना हो तथा अबगार स्कोर जो हो वो 5 से कम हो, ठीक है, तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है। इसके बाद प्लाज्मा वर्धक औषधियां, मतलब कि प्लाज्मा को जो बढ़ाती हैं, ठीक है। तो यदि शिशु शॉक की अवस्था में हो, ठीक है, या नाड़ी की गति धमनी ना हो, धीमी हो, ठीक है, तो रक्त प्लाज्मा, ठीक है, या फिर ओ नेगेटिव या फिर रिंगल लैक्टेट 10 cc पर किलोग्राम शिरागत दें, ठीक है। ओ पॉजिटिव रक्त प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा वर्धक औषधियां रक्त प्लाज्मा, या ओ नेगेटिव या फिर रिंगर लैक्टेट। इसमें ओ नेगेटिव क्यों कहा गया है, ठीक है, और हो सकता है बच्चे का ब्लड ग्रुप कोई और हो, है ना। तो ओ नेगेटिव इस वजह से कहा गया है कि बेसिकली ये होता है कि जब नवजात शिशु एकदम जन्म लेता है, ठीक है, तो इतना टाइम नहीं होता है इन सब कंडीशंस में कि उसका ब्लड लेके उसका ब्लड ग्रुप निकाला जाए और फिर उसको चेक किया जाए। तो जनरली ओ नेगेटिव चढ़ा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ओ नेगेटिव जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल डोनर है तो सब जगह ये हर ब्लड ग्रुप में ये चल जाएगा, तो इसी वजह से ओ नेगेटिव चढ़ा देते हैं, ठीक है। शॉक, यहाँ पे आया शॉक। ये शॉक क्या होता है, ठीक है। शॉक ये होता है कि इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी, ठीक है। और ये रिंगल लैक्टेट क्या होता है? रिंगल लैक्टेट एक टर्म आया है। तो रिंगल लैक्टेट क्या होता है कि सोडियम लैक्टेट सोल्यूशन होता है, ठीक है। ये सोल्यूशन होता है, इसमें मिक्सचर होता है। इसमें क्या क्या होता है देखते हैं। ये देखिए आप लोग, शॉक जो होता है, शॉक होता है कि इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द टिश्यू ऑफ बॉडी, ठीक है। और रिंगल लैक्टेट क्या होता है? रिंगल लैक्टेट होता है कि सोडियम लैक्टेट सोल्यूशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर, ठीक है। तो ये रिंगल लैक्टेट का सोल्यूशन होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रिंगल लैक्टेट क्या मतलब कि कहाँ यूज होता है। तो ये जो रिंगल लैक्टेट होता है, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन दोज हु हैव लो वॉल्यूम और लो बीपी, ठीक है, लो वॉल्यूम और लो बीपी, ठीक है, लो ब्लड वॉल्यूम और लो बीपी, ठीक है। तो ये जो रिंगल लैक्टेट होता है ये लो ब्लड वॉल्यूम या लो बीपी में दिया जाता है। इसके बाद एक और औषधि है, ठीक है, नेलोक्सोन, ठीक है, नेलोक्सोन ये भी दी जाती है। इसके बारे में पढ़ ही चुके हैं आप लोग, है ना, अभी देख ही चुके हैं। ये एंटागोनिस्ट ऑफ ओपियाइड है, ठीक है, एंटागोनिस्ट ऑफ ओपियाइड। ये शिशु को दी जाती है, ठीक है, अगर उसकी हार्ट बीट कम हो। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, अभी देख ही चुके हैं, ठीक। तो नोट एक बात यह है कि अगर इन सभी प्रक्रियाओं में भी शिशु को टेम्परेचर बनाए रखना होता है, जो भी हम लोग ये सब चीज़ें उसको दे रहे होते हैं, दवाइयाँ दे रहे होते हैं, या तो आपका स्कोर चेक कर रहे होते हैं, या तो इंट्यूबेशन ट्यूब का यूज़ कर रहे होते हैं, तो इन सब चीज़ों में एक चीज़ का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना होता है कि जो शिशु का टेम्परेचर होता है वो थोड़ा गर्म स्थान पर रहे, उसको ठंड ना लगे, ठीक है। तो इन सब में शिशु के टेम्परेचर को बनाए रखना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब देखते हैं इन सभी क्रियाओं को करने के पश्चात भी अगर शिशु को के स्वास्थ्य में कोई सुधार ना दिखे, ठीक है, तो इसमें क्या क्या रीज़न हो सकते हैं इसके, ठीक है। अगर इसमें भी नहीं दिख रहा है तो क्या क्या हुआ रीज़न हो सकते हैं, तो देखते हैं क्या रीज़न है। कि लंबे समय तक गर्भ में श्वासावरोध एवं पचापचय विकृति, ठीक है, मतलब कि कई बार होता है कि प्रोलॉन्ग इंट्रा यूट्रिन एस्फेक्सिया हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि कई जब बेबी लंबे टाइम तक गर्भ में रहता है, ठीक है, तो उसमें
मतलब कि जो श्वासावरोध हो जाता है उसमें प्रोलॉन्ग इंट्रायूट्रिन एस्फिक्सिया हो जाता है, ठीक है। दूसरा ये इमेच्योरिटी, ठीक है। तीसरा है गर्भोदक एवं मल का ग्रहण, ठीक है, एस्पायरेशन, तो गर्भोदक एवं मल का ग्रहण, ठीक है। चौथा है सिर में चोट के कारण आंतरिक रक्तस्राव, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, ठीक। उसके बाद निमोथोरेक्स मतलब एयर लीक्स इनटू स्पेस बिटवीन लंग्स एंड चेस्ट वॉल, ठीक है, वहां पे, ठीक है, पेनेट्रेटिंग चेस्ट इंजरी, ठीक। इसके बाद जन्मजहत सहज विकार, ठीक है, मतलब कि जो जन्म से ही होते हैं, जैसे डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, एसोफेजियल एट्रीसिया, ठीक है, या फिर भी ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला, ठीक, या तो फिर डायफ्रैग्मेटिक हर्निया होता है, ठीक है। डायफ्रैग्मेटिक हर्निया क्या होता है देखते हैं। डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, ठीक है, ये होता क्या है, इट इज अ बर्थ डिफेक्ट, ठीक है। देखिए ये होता क्या है कि डायफ्रैग्मेटिक हर्निया होता क्या, इट इज अ बर्थ डिफेक्ट इन विच देयर इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग इन द डायफ्रैम और एंड एब्डोमिनल कैविटी ऑर्गन, ठीक है। तो इसमें एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन जो होते हैं वो डायफ्राम में चले जाते हैं, मतलब कि उधर उस साइड चले जाते हैं, तो उससे डायफ्रैग्मेटिक हर्निया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टर्म है वो होता है ओसोफेजियल एट्रेसिया। ओसोफेजियल एट्रेसिया क्या होता है, एसोफेगस डज नॉट डेवलप प्रॉपरली, ठीक है, जो एसोफेगस होता है वो फुली डेवलप नहीं होता है, ठीक। तीसरा है ट्रैकियो एसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है, ट्रैकियो एसोफेजियल फिस्टुला तो ये क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन एसोफेगस एंड ट्रैकिया, ठीक है। एबनॉर्मल कनेक्शन मतलब कि एसोफेगस और ट्रैकिया दोनों आपस में मिल जाते हैं, उसमें उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक। तो आइए इन टर्म्स को समझे, ठीक है। तो लंबे समय तक गर्भ में चयापचय विकृति, ठीक है, मतलब कि इसमें प्रोलॉन्ग इंट्रायूट्रिन एस्फिक्सिया क्या होता है, मतलब कि जो प्लेसेंटा होता है वो कभी कभी यूट्रस की वॉल को कवर कर लेता है, ठीक है, जिसमें बेबी को दिक्कत होती है, ठीक है, इसके कारण हो जाता है। उसके बाद गर्भोदक एवं मल का ग्रहण एस्पायरेशन, इसमें क्या होता है कि देखिए जब क्या होता है कि जब उसको बेबी को सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो मल का त्याग कर देता है गर्भोदक, गर्भ के अंदर ही, फिर वो उसके मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड में वो मल रहता है। ऐसे अगर एमनियोटिक फ्लूइड सिंपल रहता है तो बेबी को दिक्कत नहीं रहती है, बट जब उसमें मल मिल जाता है, ठीक है, तो उसमें जो होता है उसमें क्या होता है, उसको दिक्कत होती है सांस लेने में, ठीक है। या तो सिर में चोट के कारण आंतरिक रक्तस्राव, सिर में चोट कैसे लग जाती है, तो सिर में चोट देखिए क्या लगती है कि जब बेबी यूट्रस से निकल रहा होता है तो वेजाइना छोटा पाथ होता है, तो उसमें उसके सर जो होता है वो काफ़ी उसको प्रेशर मिलता है, जिसके कारण उसकी जो बोन्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, तो वही होता है कि उसके बाद निमोथोरेक्स, निमोथोरेक्स का मतलब कि एयर लीक जो होती है वो लंग और चेस्ट वॉल के बीच में, ठीक है, और बाकी आप देख ही चुके हैं, ठीक। इसके बाद देखते हैं कि नवजात शिशु में श्वासावरोध के कारण, ठीक है, नवजात शिशु में जो एस्फिक्सिया होता है वो किन किन कारणों से होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसमें प्रसव विषयक कारण, मात्रज कारण, गर्भज कारण और औषधि कारण, मतलब प्रसव विषयक कारण मतलब प्रसव के समय, ठीक है, मात्रज जो मदर से होते हैं, गर्भज कारण जो गर्भ के समय होते हैं, औषधियों के कारण जो होते हैं वो भी देखिए। तो प्रसव विषयक कारण क्या होता है, ठीक है, प्रसव विषय कारण में मतलब कि जब प्रसव पूर्व या प्रसव के मध्य में नाभि नाल का प्रसव पूर्व या प्रसव मध्य में योनि से बाहर निकल आना तथा शिशु के गले से लिपटा होना, ठीक है, मतलब कि जब जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो, ठीक है, तो प्रसव विषय कारण ये होता है, ठीक है, जब बेबी के प्लासेंटा जो है वो गर्दन में फंस जाता है, ठीक है। इसके बाद आपरा, ठीक है, मतलब प्लेसेंटा नाभिनाल मतलब कि अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। आपरा क्या होता है, ठीक है, आपरा मतलब कि के कार्य क्षमता में कमी, ठीक है, आपरा के कार्य क्षमता में कमी मतलब कि जब प्लेसेंटा होता है वो अपने प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता तब, ठीक है। गर्भाशय का असामान्य संकोच, ठीक है। उसके बाद कंधों के प्रसव में गहराई, ठीक है,
कठिनाई, ठीक, कंधों के प्रसव में कठिनाई, मतलब कि जब बेबी जो होता है उसका हेड निकल आता है, उसके बाद जो उसका थोरेक्स रीजन होता है, मतलब चेस्ट वाला रीजन होता है, उसमें जब कठिनाई आ जाती है तो शिशु के लंग्स में दिक्कत होती है, तो उसके कारण उसको एस्फिक्सिया हो जाता है, श्वासावरोध होता है, ठीक है। गर्भिणी को रक्तस्राव, ठीक है, उसे एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं, ठीक है, एंटीपार्टम हेमरेज, इससे भी शिशु को जो होता है एस्फिक्सिया हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मात्रज कारण, ठीक है। मात्रज कारण में क्या है कि माता के वय 35 वर्ष से अधिक हो, ठीक है, उसमें दिक्कत हो सकती है। प्रसव काल लंबा हो जाए, ठीक है, अगर डिलीवरी टाइम लंबा हो गया तो जो बेबी है उसके मतलब कि मदर की यूट्रस में ही रहेगा उससे, ठीक है। जरायु का लंबे समय तक फटा होना, मतलब कि जो कोरियन लेयर होती है वो लंबे समय तक फटी होती है, ठीक है, उससे होता है, ठीक है। माता की कुछ व्याधियां होती है, जैसे मदर को अगर प्रॉब्लम से, उससे जैसे मधुमेह हो गया, ठीक है, गर्भ विषयकता हो गया, ठीक है, जैसा रक्त की विषमता, या तो RH रक्त विषमता में जैसे RH इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, ये देख ही चुके हैं। गर्भज कारण क्या होते हैं? गर्भज कारण जैसे गर्भाशय में ही मलत्याग कैसे हो जाता है, जैसे बेबी को सांस लेने में तकलीफ हो या फिर ऑक्सीजन की कमी हुई तो वो गर्भाशय में मलत्याग कर सकता है, ठीक है। हृदय गति का बढ़ना, ठीक है, जैसे कि 160 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाती है, ठीक, या तो कम हो जाती है, 100 बीट पर मिनट से कम हो जाती है, ठीक। औषधि में दिखते हैं, औषधि में पिथिडीन हो गई, पिथिडीन अगर मदर को दी गई है तो भी दिक्कत ही हो सकती है, क्योंकि फिर वो शिशु को भी मिलेगी और शिशु का हार्ट रेट लो करेगी, पढ़ चुके हैं हम लोग पहले। तो इन सब चीज़ों को देख लिया। अब देखते हैं, आइए अपगार स्कोर क्या होता है। अपगार स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये होता क्या है, ठीक है। अपगार स्कोर में अपगार बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में 5 चीज़ें बेबी में देखी जाती हैं और उसके थ्रू उसकी स्कोरिंग की जाती है, ठीक है। तो वही होता है अपगार स्कोर। अपगार स्कोर में वो 5 चीज़ें कौन कौन सी होती है? APGAR अपगार, ठीक है। अपगार में सबसे पहले देखी जाती है अपीयरेंस, फिर इसके बाद पल्स रेट, फिर ग्रीमेस मतलब कि मसल टोन, मांसपेशियों का स्वभाव, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन रेट, ये 5 चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। और इसमें स्कोरिंग की जाती है 1, 0, 1, 2 में, है ना, इस तरह इसकी स्कोरिंग की जाती है और उसके हिसाब से उसको देखा जाता है, ठीक है। तो ये होता क्या है देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। अपगार में कैसे स्कोरिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपगार में अपीयरेंस, ए से अपीयरेंस मतलब वर्ण देखेंगे, ठीक है। तो वो कैसी है? अगर एकदम नीला, ठीक है, या श्वेताब हो, सफेद हो तो 0 नंबर देंगे, ठीक है। या तो हाथ पैर और ओंठ आदि सिर्फ सफेद या नीले हों, ठीक है, तो 1 देंगे। और अगर शिशु पूरा गुलाबी है और रेडिश है, हेल्दी है, तो इसका मतलब अच्छा है, उसको 2 नंबर देंगे, ठीक। उसी तरह से पल्स रेट अगर अनुपस्थित है, ठीक है, मतलब कि अगर है नहीं मिल रहा है, ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा कम है तो उसे 0 देंगे। या अगर 100 बीट पर मिनट से कम है तो 1 देंगे, और 100 पल्स रेट 100 पर मिनट से ज़्यादा है तो उसे 2 देंगे, ठीक। उसके बाद ग्रीमेस, मसल टोन मतलब कि मांसपेशियों का जो संगठन है वो कैसा है, ठीक है। तो शववत मतलब कि बिल्कुल भी, शववत का मतलब ये होता है कि जो शव होता है उसकी मसल्स एकदम ढीली हो जाती हैं, मसल एकदम ढीली होती हैं, ठीक। अगर वैसा है तो 0 देंगे। कुछ कड़ापन है उनमें तो 1 देंगे। और अगर जो पूर्ण रूप से एक्टिवेट है, मतलब कि अच्छे से पूरा एकदम जैसे नॉर्मल शिशु होता है उस तरह है, तो उसे 2 देंगे, ठीक। एक्टिविटी 0 है, मतलब नहीं, हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिला रहा है, तो 0 देंगे। हल्की फुल्की है, मतलब हल्के फुल्के हाथ पैर हिला रहा है, तो हिला रहा है, तो 1 देंगे। और चिल्लाना रोना मतलब कि नॉर्मली शिशु डिलीवरी के टाइम रोते हैं, ठीक है, अगर वो है तो उसे 2 देंगे, ठीक। रेस्पिरेशन रेट, ठीक, अगर अनुपस्थित है, ठीक, अगर अनुपस्थित है तो 0 देंगे। हल्की फुल्की है तो 1 देंगे। और अगर 2 है, चिल्ला रो रहा है, तो इसका मतलब उसको प्रॉपर रेट मिल रहा है ऑक्सीजन का, तो उसे 2 देंगे, ठीक है। और इन्हीं सब के थ्रू उसको स्कोरिंग की जाती है, इन सब चीज़ों को देख के ही। तो अगर स्कोर के हिसाब से देखते परिणाम क्या होता है, तो देखिए स्कोर के हिसाब से परिणाम है, ठीक है। अगर उसका स्कोर 8 से 10 के बीच है तो नॉर्मल है, 5 से 7 के बीच है तो हल्का श्वासावरोध है, ठीक, 3 से 4 के बीच है तो मध्यम श्वासावरोध है, और 0 से 2 के बीच है तो तीव्र श्वासावरोध है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपगार स्कोर।
और यहीं पे प्राण प्रत्यागमन विधि खत्म होता है, ठीक है। और आपको वीडियो अगर समझ में आई हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, ठीक है, और आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।